फ्रेंड्स, मैं स्मिता पटेल आप सभी का एम्बिशन क्लासेज पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज आप लोगों को आगामी आपका जो यूपी पुलिस का एग्जाम होने वाला है, वो उसके साथ ही साथ आपको डीएसएसबी नोटिफिकेशन 2024 में आई हुई है। तो यानी अगर किसी को फॉर्म भरना है वो लोग भर सकते हैं। इसकी भी संपूर्ण जानकारी आपको एम्बिशन क्लासेज पर दी जाएगी। और इसके साथ साथ आज की बहुत इंपॉर्टेंट हिंदी के क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलने वाली है इन एग्जामों में। यानी हिंदी से रिलेटेड आपको बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बस आप लोग इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर कर दीजिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। डीएसएसबी नोटिफिकेशन 2024 समरी, इसका मल्टीटास्क स्टाफ है। कुल पद इसमें 567 हैं। योग्यता इसकी 10th हो या आईटीआई, यानी कुछ पदों पर आईटीआई है। उम्र इसकी 18 से 25 या 27 है। आवेदन इसका 8 फरवरी से स्टार्ट है। यानी अगर जिसको भी फॉर्म भरना है वो लोग भर सकते हैं। अब दूसरी है हमारी टीजीटी एंड ड्राइंग टीचर वैकेंसी। कुल पद 5118 है। योग्यता इसकी बीएड सीटेड पेपर सेकेंड वाला जो जूनियर होता है, और ड्राइंग में सीटेड नहीं चाहिए, यानी ड्राइंग का जो पेपर होगा उसके लिए सीटेड अनिवार्य नहीं है। स्नातक में 2 वर्ष तक जो सब्जेक्ट रहना जरूरी है, जैसे उम्र 30 या 32, 40, मेल की 32, फीमेल की 40। यानी सीटेड अगर ड्राइंग में आप लोग भर रहे हैं तो उसके लिए सीटेड जरूरी नहीं है। और स्नातक में जो सब्जेक्ट आपका 2 वर्षों तक रहा हो। आवेदन इसका भी 8 फरवरी से स्टार्ट है। थर्ड है वैकेंसी हमारी कुक या नर्सिंग, यानी ए या एचआर ट्रांसलेटर, फार्मासिस्ट आदि की। कुल पद है इसके 1896। योग्यता पदानुसार, यानी पद के अनुसार उनकी योग्यताएं हैं। उम्र है इसकी 27 से 30 मैक्सिमम। आवेदन इसका 23 फरवरी से है। थैंक यू। यह हमारी डीएसएसबी की नोटिफिकेशन है। अब यहाँ से हमारे हिंदी के यूपी पुलिस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस युग को आधुनिक हिंदी कविता का सिंह द्वार कहा जाता है? अभी तक आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा कि किस युग को आधुनिक हिंदी का सिंह कहा जाता है, आधुनिक हिंदी कवि किसे का। यानी अब घुमा के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि हिंदी कविता का सिंह द्वार किसे कहा जाता है, तो भारतेंदु युग जी को हिंदी कविता का सिंहद्वार कहा जाता है। सेकेंड क्वेश्चन है, द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन थे? तो द्विवेदी युग के प्रवर्तक हमारे महावीर प्रसाद द्विवेदी है। यानी आप लोग देख रहे होंगे, अगर आप लोग प्रैक्टिस से हल कर रहे होंगे तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको वहां पर भी देखने को मिल रहे होंगे। तीसरा क्वेश्चन है, हिंदी का पहला सामाजिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? पहला सामाजिक उपन्यास भाग्यवती इनका माना जाता है। चौथा क्वेश्चन है, सन 1950 से पहले हिंदी कविता किस कविता के रूप में जानी जाती थी? तो 1950 से पहले हिंदी कविता हमारी प्रयोगवादी कविता के रूप में जानी जाती थी। ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन है, ब्रज भाषा का सर्वोत्तम कवि है? तो ब्रज भाषा का सर्वोत्तम कवि है सूरदास जी। छठा क्वेश्चन है, आदिकाल के बाद हिंदी में किस साहित्य का उदय हुआ? यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आदिकाल के बाद हिंदी में भक्ति साहित्य का उदय हुआ है। फिर ये सातवां क्वेश्चन, निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि हैं? निर्गुण, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी पुलिस एग्जाम को लेकर। निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि हैं कबीर दास जी। फिर है आठवां क्वेश्चन हमारा, किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? अब ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? तो भक्ति काल को हमारा स्वर्ण काल कहा जाता है। नवा क्वेश्चन है, हिंदी का आदि कवि, ये तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट को। अब आप लोग देख रहे होंगे बारी बारी से कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? तो स्वयंभू को हिंदी का आदि कवि माना जाता है। 10th क्वेश्चन है हमारा 10वां, आधुनिक काल का समय कब से कब तक माना जाता है? तो यानी आधुनिक काल का समय जो अभी तक चल रहा है, तो यानी 1900 से अब तक माना जा रहा है। 11 क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है? तो जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ रचना हमारी कामायनी है। बिहारी ने क्या लिखे? तो बिहारी ने दोहे लिखे हैं। कबीर किसके शिष्य थे? तो कबीर हमारे रामानंद जी के शिष्य थे।
पद्मावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखा गया है? यानी पद्मावत महाकाव्य हमारी अवधी भाषा में लिखा है। पद्मावत हमारा अवधी भाषा में, यानी ये जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर 40 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और साथ ही साथ आपको डीएसएसबी नोटिफिकेशन भी जो जारी हुई है, जिसका फॉर्म कब भरा जाएगा, किसमें कितनी वैकेंसी है, जिस किसी को भरना हो वो लोग यहाँ से देख के जिसका स्नातक है, एज है, वो लोग फॉर्म भर सकते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पर एक एक जानकारी भी दी जाती है। तो बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है, एम्बिशन क्लासेज को अभी के भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर कर दीजिएगा। आप सबको एम्बिशन क्लासेज से बहुत ही प्रॉफिट होने वाला है। थैंक यू क्लास।